जय हिंद फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरओ सेंट्रल हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल मैं आप लोगों को व्हीकल में का ऑप्शन बी तक सेक्शन बी तक कवर कर लिया था और आज सेक्शन सी है। ठीक है, सेक्शन सी में जो है ट्रांसमिशन एंड ड्राइव ट्रेन। टोटल क्वेश्चन 36 टू 50 है सेक्शन सी में, ट्रांसमिशन एंड ड्राइव ट्रेन। तो इसे आप लोग समझेंगे। 36 में पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्लच, मतलब क्लच का क्या उद्देश्य है। गाड़ी के अंदर एक क्लच होता है, उसका क्या उद्देश्य है। कंट्रोल ब्रेक करता है, ब्रेक को कंट्रोल करता है। कनेक्ट डिसकनेक्ट इंजन फ्रॉम गियर बॉक्स को करता है, या फिर स्टीयर द व्हीकल्स। ठीक है, या स्टीयर द व्हीकल्स करता है या पंप फ्यूल करता है। तो इसका काम क्या है, तो सिंपल सी बात है कि कनेक्ट डिसकनेक्ट इंजन फ्रॉम गियर बॉक्स का काम करता है। मतलब इसको देखिए, यहाँ हिंदी में रोमन हिंदी लिखी गई है कि इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ना या अलग करना इसका कार्य होता है। और इसमें जो है इन इंग्लिश, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते, इसमें पूरा हिंदी में तो लिखा है लेकिन रोमन हिंदी में लिखा है। तो अब ये बन चुका है पीडीएफ, तो रिकन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए, अगला बताइएगा तो चेंज करेंगे। एक बच्चे की खाली कमेंट्स आई थी, बाकी किसी का ऐसा नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि हिंदी में करूँ। अगर बाकी लोग बताएंगे सारा हिंदी में चाहिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। द क्लच अलाउ स्मूथ engagement and disengagement of the engine power the transmission when changing gears। तो ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 37 में जो पूछा जा रहा है कि व्हाट डज ए गियर बॉक्स डू, गियर बॉक्स क्या करता है। गाड़ी के अंदर गियर बॉक्स का क्या काम होता है, तो स्टोर लुब्रिकेंट, क्या वो ऑयल को स्टोर करता है। चेंज टॉर्क्यू एंड स्पीड रेशियो बिटवीन इंजन एंड व्हील्स, तो भाई यही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल ब्रेकिंग या फिर फिल्टर एग्जॉस्ट, ये तो पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। तो चेंज टॉर्क्यू ऑप्शन बी इज करेक्ट। हिंदी में देखिए, यहाँ रोमन हिंदी में लिखा गया है कि उत्तर इंजन पर, यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हिंदी में है, रोमन हिंदी में। इंजन और पहियों के बीच मतलब तर्क और स्पीड अनुपात बढ़ाना, इसका जो है ताकत जो होती है वो बढ़ाता, उसको स्पीड बढ़ाता है। और इन इंग्लिश में अगर बात करें तो ये है कि द गियर बॉक्स मल्टीपल इंजन टॉर्क्यू एट लोअर गियर्स, ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग एंड अलाउ स्पीड एट टॉप गियर्स। तो जैसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन ए व्हीकल। ठीक है, डिफरेंशियल इन ए व्हीकल, मतलब वाहन में डिफरेंशियल क्या है, ये इसकी बात हो रही है कि वाहन में डिफरेंशियल क्या है। तो अगर आप, ए टाइप ऑफ ब्रेक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिवाइस अलाउइंग व्हील टू रोटेट ए डिफरेंट स्पीड और टर्न, या फिर फ्यूल रेगुलेटर, या फिर कूलिंग फैन। तो इसका भाई साहब काम है डिवाइस अलाउइंग व्हील्स टू रोटेट डिफरेंट स्पीड ऑन, ठीक है। तो डिफरेंशियल का रूल होता है कि उसकी स्पीड को बढ़ाने घटाने का काम करती है। इन हिंदी उत्तर है कि मोदी पार, मतलब मोदी पार पहियों को अलग अलग स्पीड से घूमने देने वाला यात्रा यंत्र होता है। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। और इन इंग्लिश में देखिए है कि ए, the differential allow the outer wheel to turn faster than the inner wheel during cornering without binding। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज अपना कमेंट्स करके बताएंगे जितने बच्चों को समझ में आ रहा है, और कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन का आंसर पता था नहीं था, वो कमेंट्स में लिख के बताएंगे। 39 में कि व्हाट इज द ट्रांसफर केस इन 4WD व्हीकल्स। ठीक है, 4WD वाहनों में ट्रांसफर केस क्या है, मतलब फ्यूल ट्रांसफर यूनिट होता है वो। स्प्लिट पावर बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सल होता है, मतलब फ्रंट और रियर में जो पावर का होता है उसको चेंज करने का, स्प्लिट करने का काम करता है। ब्रेक कंट्रोल मॉडल होता है।
या फिर इंजन माउंट होता है। तो ये भाई साहब होता है स्प्लिट पावर बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सल। यानी देखिए हिंदी में है मतलब इसका कि अगर सॉरी आगे और पीछे एक्सल के बीच पावर विभाजित करना इसका काम होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आगे और पीछे दोनों का पावर विभाजित करने का काम करता है। इन इंग्लिश में है कि द ट्रांसफर केस इज यूज्ड इन 4WD oblique AWD vehicle to distribute engine power to both front and rear axle। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। टू द पॉइंट, क्वेश्चन 40 में ये कहा जा रहा है कि व्हाट डज इट मीन व्हेन ए क्लच स्लिप्स। मतलब क्लच स्लिप्स करने का क्या मतलब है, क्लच को स्लिप करने का क्या मतलब होता है। क्लच इंगेज टू फास्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि इंजन पावर इज नॉट फुल्ली ट्रांसमिटेड टू गियर बॉक्स। ऑप्शन बी है गियर बॉक्स लॉक्स अप, या फिर ब्रेक फेलुअर। तो भाई साहब ये सिचुएशन बी के अगेंस्ट में होता है कि इंजन पावर इज नॉट फुल्ली ट्रांसमिटेड टू गियर बॉक्स। मतलब इंजन का पावर जो है गियर बॉक्स तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचना है। यानी ऑप्शन देखिए हिंदी में है कि इंजन पावर पूरी तरह गियर बॉक्स तक नहीं पहुंचती, इसलिए ऐसा होता है। इन इंग्लिश है कि क्लच स्लिप occurs when the friction disc causing loose drive, engine RPM rips but vehicle does not accelerate। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें है व्हाट इज प्रोपेलर शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट यूज्ड फॉर। यानी ये ड्राइव शाफ्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रोपेलर शाफ्ट ड्राइव शाफ्ट किस काम आता है। क्या स्टीयर व्हील्स है वो, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू रियर एक्सल है, या फिर ड्राइव कूलिंग फैंस है, या फिर ऑपरेट ब्रेक्स है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मतलब ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू रियर एक्सल, मतलब पावर को ट्रांसमिट करता है गियर बॉक्स से रियर एक्सल तक, यानी गियर बॉक्स से रियर एक्सल तक पावर पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। The propeller shaft transmit rotational power from the gearbox transfer box to the rear and front differential। क्वेश्चन नंबर 42 पे पहुंच गए हैं हम और क्वेश्चन 42 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए यूनिवर्सल ज्वाइंट यूजे। मतलब यूनिवर्सल ज्वाइंट का क्या कार्य है, ठीक है। क्या वह ऑप्शन ए ज्वाइन ब्रेक पाइप्स को ज्वाइन करता है, अलाउ ड्राइव शाफ्ट टू ऑपरेट एट वेरीफाइंग एंगल्स को करता है, अलाउ करता है ड्राइव शाफ्ट को, या ऑपरेट करता है वेरीफाइंग एंगल को, या कनेक्ट फ्यूल लाइंस को करता है, या फिर सील कूलेंट पैसेज को करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अलाउ ड्राइव शाफ्ट टू ऑपरेट एट वारगेन एंगल्स। यानी ड्राइव शाफ्ट को अलग अलग कोनों पर काम करने देना इसका कार्य है, यूजे का, यूनिवर्सल ज्वाइंट का, ठीक है। यूजे अलाउज द propeller shaft to flex at angles due to axial movement while still transmission turning। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ पहुंच गए हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि व्हाट फ्लूइड है, नॉट फ्लड, व्हाट फ्लूइड इज यूज्ड इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कौन सा द्रवा 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 उपयोग होता है। द्रवा 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 क्या है, देखिए इंजन ऑयल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड एटीएफ, या फिर गियर ऑयल 90W, या फिर कूलेंट। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी आंसर है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड एटीएफ। एटीएफ इस्तेमाल होता है ड्रॉ में, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड एटीएफ इस्तेमाल होता है। एटीएफ इज ए स्पेशल फ्लूइड दैट लुब्रिकेट कूल एंड ऑपरेशन द हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। चलिए क्वेश्चन 44, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आई होप आप लोगों को काम आएगा। तो आप ये देखने के बाद जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें तो पढ़ के समझ में आ रहा है, बाकी आप लोग बताएंगे, टेक्निकल पर्सन है तो उस हिसाब से। तो व्हाट डज फोर व्हील ड्राइव लो 4L प्रोवाइड, ठीक है। पूछा जा रहा है कि फोर व्हील ड्राइव लो 4L क्या
प्रदान करता है। यहाँ हिंदी में नीचे लिखा गया रोमन में, हाई स्पीड ऑन हाईवे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मैक्सिमम टॉर्क्यू ऑफ ऑफ रोड एंड स्टिप टेरेन, फ्यूल इकोनॉमी, या फिर इंजन ब्रेकिंग ऑयल। तो भाई साहब इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, मैक्सिमम टॉर्क्यू ऑफ रोड एंड स्टिप, मतलब ऑफ रोड और उत्तरीयन के लिए अधिकतम टॉर्क्यू होता है, ठीक है। 4WD यानी 4WD लो provides maximum torque multiplication for crawling over rocks, slip inclines and difficult BRO terrains। BRO terrains पहाड़ी एरिया में काम करता है तो इसलिए ऐसा होता है। चलिए 45 की तरफ पहुंच गए। 45 में है कि व्हाट इज गियर बैकलास। गियर बैकलास क्या है? गियर ऑयल लीक है, या फिर स्मॉल क्लियरेंस बिटवीन मशीनिंग गियर टिथ है, या फिर गियर स्लिपिंग है, या फिर हाई गियर रेशियो है। तो इसका ऑप्शन बी है स्मॉल क्लियरेंस बिटवीन मैशिंग गियर टिथ, यानी जुड़े गियर दांतों के बीच छोटा अंतर होता है, ठीक है। Backlash is the small gap between gear teeth necessary for lubricant. Excessive backlash causes noise and wear। अगर ये नहीं होता है तो उसकी वजह से आवाज आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 सॉरी 40 47। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गियर ऑयल। गियर ऑयल का क्या उद्देश्य है, मतलब गाड़ी के अंदर गियर ऑयल पड़ता है उसका क्या काम होता है उद्देश्य। क्लीन फ्यूल इंजेक्टर, लुब्रिकेंट गियर एंड बियरिंग इन द गियर बॉक्स एक्सल, इसका आंसर बी ही सही है। सील रेडिएटर या फिर कूल द इंजन। तो लुब्रिकेंट गियर्स एंड बियरिंग इन गियर बॉक्स एक्सल को काम करता है। गियर बॉक्स में, यहाँ हिंदी में है, गियर बॉक्स एक्सल में गियर्स और बियरिंग को लुब्रिकेंट करना, ठीक है। गियर ऑयल टाइपिकल 80W90 और 80W140 रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर बिटवीन गियर टिथ एंड सॉफ्ट बियरिंग्स, ये इसका कार्य होता है। तो चलिए 47 कंप्लीट, 48 की तरफ आ जाते हैं। 48 में फ्रेंड्स ये है कि व्हाट कॉजेज डिफिकल्टी इन चेंजिंग गियर व्हाट कॉजेज डिफिकल्टी इन चेंजिंग गियर बदलाइन में तकलीफ का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। एक्सेस कूलेंट, क्लच नॉट फुल्ली डिसएंगेजिंग और रॉन्ग साइनोक्रोमेसिस, या हाई फ्यूल प्रेशर, या फिर बैटरी ड्रेन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, क्लच नॉट फुल्ली डेजिग्नेटेड ऑन वे साइनोक्रोमेसिस, क्लच पूरी तरह अलग ना होना या घिसा हुआ साइनोक्रोमेस, ठीक है। तो इसका स्टिफ गियर चेंज आर कॉज्ड बाई क्लच ड्रैग नॉट रिलीजिंग फुली वार्म साइनोक्रॉस और लो गियर ऑयल लेवल। तो ये 48 इज कंप्लीट, नाउ 49 इज कमिंग। देखिए 49 में ये पूछा गया है कि व्हाट इज ए लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल LSD, मतलब लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल LSD का फुल फॉर्म है। तो ये भी पूछा जाता था कि व्हाट इज स्टैंड फॉर LSD। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल LSD क्या है, तो ये डिफरेंशियल विथ नो ऑयल। ऑप्शन बी, डिफरेंशियल दैट ट्रांसफर टॉर्क टू व्हील विथ बेटर ट्रैक्शन, और ऑप्शन सी है मैनुअल लॉकिंग हब, एंड ऑप्शन डी है ब्रेक डिफरेंशियल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डिफरेंशियल दैट ट्रांसफर टॉर्क टू व्हील विथ बेटर ट्रांसेक्शन, यानी जो पहिए में ज्यादा ट्रैक्शन है यूज टॉर्क ट्रांसफर करने वाला डिफरेंशियल है। LSD लिमिट, ठीक है, will spin on slippery surface by automatically transferring more torque to the wheel with grip।
फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। जिसको आ रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिसे नहीं आ रहा है दोस्तों वो भी बताएगा, ठीक है। कोशिश मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि बताएं, करेक्ट कमेंट सेक्शन में बताएं कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सही है नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू इंगेज 4WD ऑन ए मूविंग व्हीकल्स। यानी पूछा जा रहा है कि चलते वाहन पर 4WD इंगेज करने का सही तरीका क्या है। तो इंगेज एट फ्यूल स्पीड, slow down to 5 to 10 kilometer or stop before engaging 4WD, engage while braking hard and no special procedure needed। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी स्लो डाउन टू 5 to 10 किलोमीटर हावर्स और स्टॉप बिफोर इंगेजिंग 4WD, ठीक है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि 5 to 10 किलोमीटर प्रति हावर तक धीमे करें या 4WD इंगेज इंगेज करने से पहले रुके। इस बात का ध्यान देंगे। यानी इंजन इंगेजिंग 4WD एट स्पीड कैन डैमेज ट्रांसफर केस कंपोनेंट्स, ऑलवेज स्लो डाउन और स्टॉप फॉर प्रॉपर इंगेजमेंट। तो ए सेक्शन सी इज कंप्लीट। अब देखिए सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन डी, आप लोग अब इस पे अपना फीडबैक देंगे तो सेक्शन डी को लेके आएंगे, जिसमें कवर होगा ब्रेक्स एंड सस्पेंशन 51 to 65 में अप्रॉक्स 15 कुछ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा वो कोशिश करूँगा कि कल बनाऊँ। तो आप लोग अपना कमेंट्स सेक्शन में करेक्ट कमेंट्स देंगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि उतना प्रॉपर क्योंकि टेक्निकल है टोटल, तो उतना सही वे में तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन जितना आ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना बताएंगे कि मेरी कोशिश कामयाब है आप लोगों के लिए या नहीं। आप लोग के फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद।